हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमित है। दोस्तों, अगर आप SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको ये आइडिया नहीं है कि SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या है, तो इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, पास्ट में कितना इसने रिटर्न दिया है। इन सभी जानकारियों को मैं इस वीडियो में साझा करने वाला हूं। अगर आप SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में पहले से जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा कि SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड क्या है और इसमें जब आप पैसे लगाते हैं तो ये पैसे कहाँ कहाँ लगते हैं और इसमें कितना रिस्क है। तो इस तरह की सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कुछ पीरियड के लॉक हो जाते हैं और उस पीरियड तक आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं वो वैसे फंड्स नहीं होते हैं जिसमें आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड जो है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। इसमें आप कभी भी पैसे लगा सकते हैं और कभी भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपने 5,000 रुपये लगाया है और आपको लगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप उसे रिडीम कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह की म्यूचुअल फंड को ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और दूसरा जो होता है क्लोज एंडेड, जिसमें आप पैसे लगाते हैं और वो पैसा लॉक हो जाता है कुछ साल के लिए, जितना लंबा वो टेन्योर होता है उसके लिए, फिर आप उसे बाद में पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो कि SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जिसमें आप पैसे कभी भी लगा सकते हैं और कभी भी पैसे रिडीम कर सकते हैं, कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि ये इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड का मतलब ये होता है कि जब भी आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो पैसा ज़्यादातर शेयर मार्केट में लगता है। और दोस्तों, इसमें आप दो तरीके से पैसे लगा सकते हैं। पहला SIP, जिसमें आप हर महीने 500 रुपये, 1000 रुपये ऐसा करके बिल्कुल RD की तरह उसमें पैसे रख सकते हैं हर महीना। और दूसरा होता है लंप सम। दोस्तों, लंप सम में आपको मिनिमम 5,000 रुपये रखने होंगे और उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये ओपन एंडेड है, तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया हो कि आप पैसे लगा सकते हैं कभी भी और पैसे कभी भी रिडीम कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड एक इक्विटी फंड है। इसमें जो भी पैसे आप लगाते हैं वो शेयर मार्केट में लगते हैं और बेसिकली ये लार्ज कैप इक्विटीज में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन चीज़ समझना होगा। इन तीन चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ज़्यादा रिस्की है कि नहीं है। दोस्तों, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप कौन सी कंपनीज़ हैं? फ्रेंड्स, लार्ज कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है और ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज़ के बारे में समझ जाते हैं तो आपको ये अंदाज़ा लगाने में आसान हो जाएगा कि आपने जो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो कितना रिस्की है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं। चूंकि SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनीज में अपने पैसे को लगाती है, तो हम ये समझने की कोशिश करें कि लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है। दोस्तों, लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। दोस्तों, आप पूछिएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी का स्टॉक मार्केट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करेंगे तो हम उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कंपनीज में पैसे लगाती है जो कि भारत की टॉप 100 कंपनीज हैं और इनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है और ये रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं और इनका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो जब भी कोई इन कंपनीज़ की स्टॉक खरीदता है तो वो निश्चिंत रहता है कि ये कंपनीज़ बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं और मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा लेकिन मुझे अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। तो मिड कैप कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ तक के बीच में होता है। ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ के नीचे वाली कंपनीज़ होती हैं और ये कंपनीज़ के अंदर पोटेंशियल होता है कि ये किसी दिन लार्ज कैप कंपनीज बन जाएंगी। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो स्मॉल साइज़ होती हैं, नया नया शुरुआत कर रही होती है। ये चांसेस होता है कि वो कंपनीज किसी दिन बहुत बड़ी कंपनीज बन जाएं और उनका शेयर का दाम कम होता है और उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है।
तो यहाँ हम SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 97% इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में किया जाता है। दोस्तों SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड का ये ऑफिशियल पेज है, यहाँ सारा डिटेल्स देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मिस सोहिनी अंदानी जो कि इस फंड को मैनेज कर रही हैं सितंबर 2010 से, और काफ़ी सालों से ये इस फंड को मैनेज कर रही हैं, इसलिए इनका जो स्ट्रैटेजी है लगभग सेम ही होने वाला है। ज़्यादा स्ट्रैटेजी में वो चेंज नहीं करेंगे, ऐसा हम एक अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने येलो कलर में जो कलर किया हुआ है, HDFC, ICICI एंड इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और जोमेटो, मारुति सुजुकी, TVS मोटर। मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारी कंपनीज़ का नाम सुना होगा। ये वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं और इनका बिज़नेस और सर्विस बहुत अच्छा चल रहा है इकोनॉमी में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो के नीचे में परसेंट ऑफ टोटल AUM। AUM का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, और इसका मतलब होता है कि कितना फ़ंड इस फंड में अभी तक लग चुका है। यहाँ पर साइड में देख सकते हैं फंड डिटेल्स के नीचे में एसेट अंडर मैनेजमेंट नवंबर एज ऑन नवंबर 30, 2021 में 31,100.02 करोड़ का फंड इसमें टोटल लगा हुआ है, और उसी फंड यानी कि 31,100.02 का 8.43% HDFC में, 6.99% ICICI में, इस तरह से अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर किसी कंपनी में लॉस होता है तो किसी कंपनी में प्रॉफिट होगा। इन सारी कंपनीज़ का शेयर जो है इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्क है, कितना नहीं है, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सारी कंपनीज़ को देख करके। तो दोस्तों अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। वीडियो के शुरुआत में जो मैं बोल रहा था लार्ज कैप कंपनीज़, वही लार्ज कैप कंपनीज़ के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर में। दोस्तों अगर आप ये देखना चाहें कि SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ने पहले कितना रिटर्न दिया है, तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इसने 32.34% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में इसने 17.21% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में इसने 14.44% का रिटर्न दिया है, और शुरुआत से यानी कि 14 फरवरी 2006 से इसने 11.98% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में आपके 10,000 रुपये का वैल्यू 13,234 रुपया होता, और वही 10,000 रुपये का वैल्यू पिछले 3 सालों में 16,111 रुपया होता, और 5 सालों में 10,000 रुपये का वैल्यू 19,632 रुपया होता, और अगर शुरुआत से आपने 10,000 रुपये रखा होता तो उसका वैल्यू 59,800 रुपीज़ होता। फ्रेंड्स SBI ब्लू चिप काफ़ी ट्रेंडिंग म्यूचुअल फ़ंड है, काफ़ी पॉपुलर म्यूचुअल फ़ंड है, और इसी कैटेगरी में अगर हम दूसरे म्यूचुअल फ़ंड्स को कंपेयर करें तो ICICI ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप का नाम आता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले एक साल का अगर हम कंपेयर करें तो ICICI ने 30.06% का रिटर्न दिया है, और अगर 3 साल का देखें, पिछले 3 साल का, तो SBI म्यूचुअल फंड ने 20% का दिया है, एक्सिस ने 22.5% का दिया है। अगर एक साल की बात करें तो ICICI का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से बनाया हुआ है। अगर आपको SBI ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स से सलाह ले सकते हैं या खुद की भी रिसर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप SBI, एक्सिस और ICICI का एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहता है उतना अच्छा रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो SBI ब्लू चिप का 15.99% है। ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके आसपास होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होता है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है हम कह सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड उतना कंसिस्टेंट होता है।
कंसिस्टेंट तो नहीं कह सकते हैं हम, कंसिस्टेंट के आसपास कह सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड है वो एक ही तरह से रिटर्न नहीं देगा, वो मार्केट जैसा परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से ही रिटर्न देगा। तो दोस्तों आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, आपको आइडिया हो गया होगा एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैं अगली बार भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी लोगों के लिए लेकर के आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।